यह घटना उस समय की है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को सही राह पर लाने के लिए जूझ रहे थे। उनके सामने एक सवाल था जो कौम के बीच चर्चा का विषय बन गया था। यह सवाल था, क्या कोई किसी मुर्दा आदमी को जिंदा कर सकता है? मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में खौफ था। वे जान रहे थे कि यह चमत्कारी काम अल्लाह के आदेश से ही हो सकता है और यह आदेश उन्हें जल्द ही मिलने वाला था। लेकिन क्या वह इसके लिए तैयार थे? क्या उनके पास इस चमत्कारी काम को अंजाम देने की शक्ति थी? क्या अगर वे इस काम में विफल रहे तो कौम के सामने उनका क्या होगा? इसी बीच हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह से एक अजीब संदेश मिला जो उनके सामने एक नई चुनौती लेकर आया। संदेश में लिखा था, मूसा, तुम जिस मुर्दे को जिंदा करने जा रहे हो वह केवल एक व्यक्ति नहीं है, वह एक प्रतीक है, एक सबक है। इसे जिंदा करने से कौम को यह समझने का मौका मिलेगा कि मेरी कुदरत की कोई सीमा नहीं है। यह संदेश हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक नई उम्मीद और डर दोनों से भर गया। क्या वह इस रहस्यमय आदेश को पूरा कर पाएंगे? मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो जानकारी थी वह कम थी। मुर्दा कौन था? क्यों उसे जिंदा करना जरूरी था? क्या यह कोई परीक्षा थी या फिर कुछ और? कौम के लोग एक तरह से उम्मीद छोड़ चुके थे। वे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इस चमत्कारी घटना का सामना करने की उम्मीद नहीं कर रहे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया गया कि मुर्दा एक बहुत पुराने आदमी का था जिसे कुछ समय पहले मार दिया गया था। उस आदमी की लाश को एक गुफा में रख दिया गया था। यह लाश बहुत समय से वहीं पड़ी थी। क्या इस मुर्दे को जिंदा किया जा सकता था? और अगर किया गया तो क्या यह चमत्कारी घटना कौम के विश्वास को और मजबूत करेगी या यह संदेह और अविश्वास को और बढ़ाएगी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी कौम को इस घटना के बारे में सूचित किया। वह जानते थे कि अगर यह घटना सही तरह से घटित होती है तो यह न केवल कौम के लिए एक महान संदेश होगा बल्कि उनकी आस्था को भी प्रगाढ़ करेगा। उन्होंने एक विशेष स्थान पर जाकर अपने सारे साथियों को इकट्ठा किया। वहाँ पर उस मुर्दे की लाश रखी हुई थी। सन्नाटा था, हर कोई चुप था। कोई नहीं जानता था कि इस रहस्यमय कार्य का अंत क्या होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ उठाए और अल्लाह से मदद की दुआ की। एक ठंडी हवा चलने लगी और कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। अचानक एक जोरदार आवाज आई और मुर्दे की आंखें खुल गईं। वह मुर्दा धीरे धीरे उठकर बैठने लगा। क्या यह सच था? क्या वह मुर्दा सच में जिंदा हो चुका था? लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह कोई सामान्य दृश्य नहीं था, यह एक चमत्कार था। मुर्दा जो कुछ समय पहले मरा हुआ था अब पूरी तरह से जीवित था। उसकी त्वचा पर रंग लौट आया था और उसकी सांसें तेज हो गई थीं। यह नजारा हर किसी को हैरान कर रहा था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस मुर्दे से पूछा, तुमने मौत का अनुभव कैसे किया? तो माहौल में एक घना सन्नाटा छा गया। हर कोई उम्मीद और घबराहट के साथ मुर्दे की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। वह मुर्दा जिसे अल्लाह के आदेश से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिंदा किया था अब अपने अस्तित्व के पुनः जागृत होने पर कुछ कहने जा रहा था। उसकी आंखें हड़बड़ी में खुली थीं और चेहरा एक अजीब सा खौफ और उलझन से भरा हुआ था। फिर वह धीमे से बोला, मैंने मौत का सामना किया। यह एक लंबी अंधेरी साइलेंस की तरह था और फिर अचानक एक शून्य में गिरने जैसा महसूस हुआ। मुझे लगा जैसे मैं हमेशा के लिए खो गया हूँ। पर अब यह सब ठीक नहीं है। मुझे क्या हो रहा है? यह सब क्या था? मुर्दे के शब्दों ने पूरी कौम को हिलाकर रख दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नजरें कसकर उसे देखा और फिर कहा, तुम क्या कह रहे हो? तुम तो कई दिनों से मरे हुए थे। तुम्हारे शरीर को ठंडा और कठोर हो चुका था, फिर भी तुम जीवित हो गए। क्या तुम हमें बता सकते हो कि यह कैसे हुआ? मुर्दा फिर से चुप हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और घबराहट थी, जैसे वह किसी भयावह अनुभव से गुजर चुका हो। फिर धीरे धीरे उसने अपनी आवाज में कमजोरी महसूस करते हुए कहा, मुझे याद नहीं है कि मैं कब मरा था, लेकिन जब मैं जागा तो मैंने देखा कि चारों ओर घना अंधेरा था। मुझे लगा कि मैं एक गहरी गुफा में हूँ जहाँ कोई आवाज नहीं थी। हर तरफ एक गहरी चुप्पी थी, जैसे कुछ भी अस्तित्व में न हो। फिर मुझे एक हलचल सी महसूस हुई। क्या यह आकाश था? क्या यह पृथ्वी थी? मुझे क्या हो रहा था? मुर्दे के शब्दों में अनजानी सी घबराहट थी। वह कोई सामान्य आदमी नहीं लग रहा था, बल्कि जैसे वह एक अनुभव से गुजर चुका था जो उसके अंदर गहरे भय और असमंजस का कारण बन चुका था। हर कोई उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी काफी सोच में पड़ गए थे। वह जानते थे कि इस व्यक्ति के अनुभव में कुछ गहरी बातें छिपी हैं।
क्या तुम मुझे और कुछ और बता सकते हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम हमें बताओगे कि वहाँ तुमने क्या देखा या फिर तुम कहाँ गए थे? मुर्दा एक पल के लिए चुप हो गया, जैसे वह कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर वह बोला, वह जगह किसी और ही दुनिया जैसी थी। हर चीज धुंधली और अस्पष्ट थी, जैसे मुझे खुद की पहचान भी खो दी हो। यह एक सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो मेरे भीतर गहरे तक उतर रहा था। मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि क्या हुआ था। मुर्दे ने फिर से अपनी आंखें खोली और गहरी सांस ली। क्या तुमने कभी गुफा के अंदर घुसने का अनुभव किया है? उसने पूछा। यह कुछ वैसा ही था। गुफा के अंदर घुसते ही मुझे लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में चला गया हूँ। अंधेरे से घिरा हुआ, कोई आवाज नहीं, कोई दिशा नहीं, बस एक गहरी खामोशी थी। और फिर अचानक एक प्रकाश आया। यह बयान सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में चमक आ गई। क्या वह गुफा एक प्रतीक थी? क्या वह मृत्यु और जीवन के बीच का द्वार था? और वह प्रकाश, क्या वह अल्लाह की कुदरत का इशारा था? क्या वह प्रकाश तुम्हें जीवन की ओर खींचता था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा। मुर्दा फिर से बोला, नहीं, वह प्रकाश मुझे और अधिक उलझन में डाल रहा था। मुझे लगता था जैसे मैं किसी भ्रम में था। यह प्रकाश मुझे रास्ता नहीं दिखा रहा था, बल्कि मेरे भीतर कुछ ऐसा था जो मुझे डर में डाले जा रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए थे। मुर्दे के शब्दों में कुछ तो गहरे रहस्य थे जो अभी तक हल नहीं हो पाए थे। क्या वह जो अनुभव कर रहा था वह केवल मृत्यु के बाद का था या फिर कुछ और? क्या वह प्रकाश दरअसल किसी तरह का संकेत था? क्या अल्लाह के रहस्य का कोई हिस्सा था जो अब तक छिपा हुआ था? अचानक उस मुर्दे के चेहरे पर एक भयावह सिकुड़न आ गई। अब मुझे यह सब और नहीं सहा जाता, उसने चिल्लाते हुए कहा। वह स्थान, वह अंधेरा, वह भय, मुझे लगता था कि मैं हमेशा के लिए वहीं रह जाऊंगा। हर तरफ घना अंधेरा और किसी अज्ञात शक्ति का डर। मैं जानता था कि वह स्थान किसी और ही दुनिया का था और वहां से लौटकर मुझे कभी शांति नहीं मिल सकती। क्या तुम यह कह रहे हो कि तुम मृत्यु के बाद भी कुछ महसूस कर रहे थे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गंभीरता से पूछा। जी हाँ, मुर्दा बोला, मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं मृत नहीं था बल्कि कहीं खो गया था। मुझे यह एहसास हो रहा था कि मैं न केवल शरीर से बल्कि आत्मा से भी मर चुका था। लेकिन फिर जब मुझे जिंदगी मिली तो मुझे यह सब कुछ और भी उलझन में डालने वाला महसूस हुआ। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यह सब क्या था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों में एक समझदारी की चमक देखी। वह अब समझ गए थे कि यह सिर्फ एक सामान्य घटना नहीं थी। मुर्दे का अनुभव एक गहरे रहस्य से जुड़ा हुआ था। वह जान रहे थे कि इस घटना को समझने के लिए उसे और अधिक गहराई से देखने की आवश्यकता थी। अचानक मुर्दे की आंखों में एक रहस्यमय चमक आई। मुझे अब समझ में आ रहा है, वह बोला। वह जो भी था वह केवल एक संकेत था। यह सब कुछ अल्लाह की कुदरत का परिणाम था। शायद मैं पहले नहीं समझ सका, लेकिन अब मुझे यह एहसास हो रहा है। मुझे अब विश्वास हो चुका है कि यह सब कुछ अल्लाह की इच्छा और आदेश से ही हुआ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो अनुभव किया वह सिर्फ एक शिखर था। मृत्यु और जीवन के बीच जो कुछ भी होता है वह सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। यह घटना तुम्हारे लिए एक शिक्षाप्रद अनुभव है और कौम के लिए भी एक संकेत। मुर्दे के शब्दों ने पूरी कौम को हिलाकर रख दिया। यह सब कुछ अल्लाह की कुदरत का परिणाम था। शायद मैं पहले नहीं समझ सका, लेकिन अब मुझे यह एहसास हो रहा है। मुझे अब विश्वास हो चुका है कि यह सब कुछ अल्लाह की इच्छा और आदेश से ही हुआ था। कौम के लोग अब पूरी तरह से आश्वस्त थे कि अल्लाह की कुदरत अनमोल है और किसी भी मुसीबत या समस्या का हल वही दे सकता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया कि इस घटना से उन्हें यह सीखने को मिला कि जब तक हम अल्लाह पर भरोसा रखते हैं तब तक हमें किसी भी चीज का डर नहीं होना चाहिए। यह घटना कौम के लिए एक गहरे सबक के रूप में सामने आई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को यह समझाया कि जीवन और मृत्यु केवल अल्लाह के हाथों में है। यह सब कुछ एक रहस्य था जिसे अब उन्होंने समझ लिया था। कौम के लोग अब पूरी तरह से आश्वस्त थे कि अल्लाह की कुदरत अनमोल है और किसी भी मुसीबत या समस्या का हल वही दे सकता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया कि इस घटना से उन्हें यह सीखने को मिला कि जब तक हम अल्लाह पर भरोसा रखते हैं तब तक हमें किसी भी चीज का डर नहीं होना चाहिए। यह शब्द लोगों के दिलों को छू गए। वह समझ गए कि यह सिर्फ चमत्कारी घटना नहीं बल्कि एक गहरी शिक्षा थी। जिंदा होना न केवल कौम के लिए एक चमत्कार था
बल्कि यह भी दिखा रहा था कि अल्लाह की कुदरत के आगे कोई शक्ति नहीं टिक सकती। कौम के लोग एक दूसरे से पूछने लगे, क्या यह सच में हुआ? क्या हमने अपनी आँखों से यह चमत्कार देखा? लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया, यह केवल अल्लाह की कुदरत का प्रमाण है। यह तुम्हारे लिए एक संदेश है कि तुम्हें केवल अल्लाह पर विश्वास करना चाहिए। लोगों ने इस चमत्कारी घटना को देखा और उनका विश्वास मजबूत हो गया। वे अब समझ चुके थे कि जीवन और मृत्यु केवल अल्लाह के हाथ में है। यह घटना कौम के दिलों में हमेशा के लिए बसी रही और यह अल्लाह की शक्ति का प्रमाण बन गई। इस चमत्कारी घटना का मुख्य संदेश यही था कि अल्लाह के अलावा कोई भी व्यक्ति जीवन और मृत्यु पर काबू नहीं पा सकता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को यह सिखाया कि अगर हमें अल्लाह की कुदरत पर पूरा विश्वास होता तो कोई भी मुश्किल असंभव नहीं होती। कौम ने यह समझा कि यह घटना केवल एक चमत्कार नहीं बल्कि एक गहरी शिक्षा देने वाला सबक था। यह याद दिलाने वाला था कि हमें अपनी जिंदगी में हर कदम पर अल्लाह की कुदरत और उसकी रहमत को समझना चाहिए।